हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों अब इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है। हमारे आदि को देखो, देखो देखो चाय कैसे पिब रही है, देखो। हट नहीं सकते। मैंने कि आदि चलो अपन छत पे चलते हैं। आयुष राधे राधे बोल दो सबसे। आदि तुम नहीं बोल रहे? आदि तुम नहीं बोल रहे? चलो दोस्तों, को है ना छत का मौसम दिखा के लाती हूँ। ऐसा जब उसमें संक्रांति के टाइम पे इतनी सर्दी पड़नी थी, तब तो भी नहीं पड़ी जितनी अब सर्दी पड़ रही है। चलते हैं। देखो अभी तक नहीं दिख रहे हैं उधर पीछे के मकान। अब आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि सुबह 6-7 बजे के टाइम कैसा रहा होगा। पर जो काम करना है, देखो कितनी ओस है। देखो देखो दोस्तों, देखो देखो मेरे हाथ गीले हो गए। अब जो ओस की वजह से जो ओस पड़ रही है, जो अनार तो बिल्कुल बेकार हो गया, इसको उखाड़ना पड़ेगा। और इसमें पता नहीं आदि हमारे क्या क्या लगा जाते हैं। देखो सब चीज़ जम रही है। अब ये पेड़ बहुत अच्छे हो रहे हैं इनके लिए। अब दूसरे, पहले हमने ये सोची थी दोस्तों कि ये लगेंगे नहीं, इसलिए हमने एक ही गमले में लगा दिए सब इकट्ठे। अब वो इतने अच्छे पनप रहे हैं तो हम सोच रहे हैं दूसरे में। और ये हमारी बेलपत्री, बेलपत्री को अभी इसलिए नहीं छाटा है क्योंकि है ना, हम सोचा है शिवरात्रि हो जाए तो थोड़ी बेलपत्री मिल जाएगी पूजा के लिए, उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। और सब पेड़ पौधे आपने देखे ही हैं दोस्तों। देखो ये देखो धनिया का ये कितना अच्छा फूल खिलाया कि इसमें लगा। तो मैंने कि ये प्याज में से कहाँ से फूल निकल ले आए। ये प्याज कितनी बड़ी बड़ी हो गई, ये आधी ने लगाई। और ये दोस्तों उस दिन मैंने मेथी काट ली थी, और ये देखो मेथी फिर पी के आई। जो सरसों बो दी थी, जो सरसों जम रही है, वो बारीक वाली सरसों आती है जो। चलो दोस्तों ठीक है दोस्तों, अभी तो सामान निकालने के लिए रखा है मुझे। आयुष इतना अच्छा लग रहा है ऊपर, तुम लोग तो जाते नहीं हो, बिस्तरों में बैठी हो, छत का नज़ारा देख के आओ, कितना बढ़िया लग रहा है। हम तो देखे। हाँ अच्छा, सर्दी में घूमे हम, वीडियो में देखोगे तुम्हें दोस्तों। जो देखो रात में इनके पापा बुलाए घड़ी पाउडर, उसके साथ में जो एक बाल्टी और जो एक टब। देखो तो अच्छा लग रहा है, कितने अच्छा लग रहा है। वो इसमें रखा है सामान निकालने के लिए, जो जो सामान मैंने मंगाया है। बस सब सामान मत दिखाने लगा। क्यों नहीं दिखाऊं दोस्तों। दाल बनने रख दी। कोई कह रहा आलू टमाटर बनाओ, कोई कह रहा आलू मटर बनाओ। मैंने कहा बोली आलू मटर बनाओ, मैंने आलू टमाटर बोली थी। तो मैं आलू टमाटर बोली, और हम अपने मन से आलू मटर सोच रहे थे। फिर हमने सोचा सब चीज़ छोड़ो, कल बनी थी आलू की, आज बनाते हैं दाल। इसलिए हमने अरहर की दाल बनने रख दी। दाल बन रही है। मैं खुद भूल जाती हूँ, मैं बच्चन से क्या कहूँ। मम्मी कहती थी ना चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, तो मैं उनमें भूल जाती थी है। मम्मी क्या कह रही है, जनवरी फरवरी। वो सुना दोस्तों दाल के लिए प्याज वगैरह काट लें, दाल छौंकनी है मुझे। इनके पापा नहा के आ गए हैं, वो पूजा करेंगे। अब सुबह के काम ऐसे होते हैं, और सर्दी लौट लौट के आ रही है, इस वजह से, सर्दी की वजह से कोई काम नहीं सहला रहा है। ना तो कपड़े सूख रहे हैं, ना और कुछ एक्स्ट्रा काम हो पा रहा है दोस्तों। अब हुई मैं सारे कामों से फ्री, और टाइम हो गया है 2 बज गए हैं। 2 बजे अब फ्री हो पाए हैं। और जी अच्छी रही दोस्तों, धूप निकल आई। सुबह से उम्मीद नहीं थी कि आज धूप निकलेगी, पर धूप बहुत अच्छी निकली है। अभी छत पे कपड़े डाल के आई मैं, हाँप गई। दोस्तों जीने से ज़रा ऊपर नीचे होती हूँ ना, सही में हाँप जाती हूँ। तो अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। आयुष तो है नहीं, आयुष आएगा जब वो खाता रहेगा। और हम और आदि हैं, आदि तो खा चुके हैं। तो दोस्तों आ जाओ आप लोग भी खाने। चावल दाल और कड़ी भी रखी है बासी।
इसलिए आप लोगों से नहीं पूछेंगे, दाल रोटी चावल खाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगा लेते हैं अपने लिए हम खाना। तुम खाओगे करारी रोटी तो तुम्हारे लिए भी साइकिल है? नहीं नहीं नहीं, मैं ठंडी रोटी खा लूँगा, सब्जी गर्म हो जाएगी वो तो अच्छी लगेगी। सब्जी फ्रिज में से निकाल दें तो गर्म कर दें। निकाल लो दोस्तों, तो हम तो अपने लिए रोटी गर्म कर रहे हैं क्योंकि रोटी ठंडी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। कौन ने बोली ठंडी रोटी गर्म सब्जी के साथ में कितनी बढ़िया लगती है? खाएंगे भंडारे वाली सब्जी। ये देखो दोस्तों, ये कह रहा है मम्मी हमें भंडारे वाली सब्जी गर्म कर दो। भंडारा भंडारा खा लेंगे थोड़ी भंडारे वाली। भंडारा। फिर वही है ना कि फिर भंडारे की सब्जी खाओ तो फिर जे दाल जे नहीं खावेगी। अरे इसके साथ तो मैं बढ़िया खा लूँगा, ये भी खत्म हो जाएगी शाम तक। फिक्र मत करो, हम फिक्र करते नहीं हैं, करवाते हैं। हमें पता है आप मेरे से कितनी फिक्र करवाती हो। अब इधर तुम्हें चलानी पड़ेगी, उधर हम अपनी रोटी गर्म करेंगे। इधर मैं रोटी गर्म कर देता हूँ, आप इधर अपनी वो करो, ठीक है? एक हाथ से रोटी गर्म करना तो आसान है, पर सब्जी गर्म करना आसान नहीं है। हाँ समझ गए। यहाँ तो 2 बज जाते हैं, जब भूख लगती है ना खुल के, फिर तो ऐसा लगता है कुछ भी मिल जाए, कुछ भी खा लो। कहो तो मैगी बना दूँ? जब इतना खाना बना लिया फिर मैगी का क्या बना लूं? आपने बोली ना कुछ भी मिल जाए, तो कुछ मुझे लग भी। रही है कि सब जल्दी से खा लूं। दोस्तों देखो चावल ज्यादा करारी नहीं करनी होती ना आपके लिए? नहीं, वो धुआं निकल लिया है अभी भी। देखा ना? ये चम्मच किसने अड़काई है? तुम्ही ने अड़काई होगी इसमें चम्मच। हाँ, ए सब्जी जला दी, सब्जी जला दी, सब्जी जला गई। सब्जी जल गई, सब्जी जल गई, सब्जी जल गई। रायता पकड़ गया, रायता पकड़ गया। रायता फैल गया, रायता। रायता फैल गया, रायता। समेटो समेटो समेटो। किसने रायता फैलाया है? समेटो 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 जल्दी से। दोस्तों आप लोगों के लिए पता है एक गुड न्यूज़ है, मम्मी आप बताओगी? क्या? तो दोस्तों हमारी मम्मी की कई साल से छूटी हुई मम्मी की फ्रेंड मिल चुकी हैं दोस्तों। ये समझ लो कि जिगर के टुकड़े मिल गए मेरे। दोस्तों क्या हुआ था, कुछ समय पहले मम्मी ने आयशा को ऐसे बताया कि हमारी फ्रेंड थी सरिता सक्सेना, वो मिल नहीं रही, वो मतलब इनकी शादी से भी पहले चली गई थी पता नहीं कहाँ। तो उसके बाद फिर उसकी शादी हो गई थी, हाँ, मेरी बाद में हुई थी। और उसके बाद फिर जब भैया ने सुनी, सोई भैया ने हर जगह ढूंढा, भैया को मिल गई कम से कम 40,000 से भी ज़्यादा सरिता सक्सेना। अब उसमें से एक ढूंढनी थी, बड़ी मुश्किल से उनका आईडी मिली। अब उस आईडी के जरिए हम कैसे पहुंचे वो पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकते हैं। दोस्तों जैसे ही उसकी फोटो सामने आई, आयुष ने कही कि मम्मी ये तो नहीं है। मैंने कहा हाँ ये ही है। मैंने कहा अब तो बेटा मिलना चाहिए, मैंने ढूंढना चाहिए। उसने निकाली। फिर जब मेरी उससे बात हुई ना दोस्तों, तो कल तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, उसी के सपने आते रहे। घी तो घी जम जाए, सब्जी तो सब्जी जम जाए। जब ये जमना बंद हो जाएगा ना तब समझ जाना गर्मी आ गई, तब समझ जाना कि गर्मी आ गई। अच्छा हाँ? तो ये बात है। हाँ जी, हमें तो पता ही नहीं है थी। अरे तो बताने के लिए हम खड़े हैं ना। तो आपका बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो आपने हमें इतनी नॉलेज है तो आपको इसके बारे में जो आपने हमें बताई। तो इसी के साथ में एक थाली निकालो, उसमें मेरी रोटी चुपड़ के रखो। दोस्तों आ जाइए, खाइए। आलू की सब्जी, दाल, चावल, रोटी और कढ़ी गरम नहीं करी। अब कितनी चीज खाएंगे। आमले का अचार जरूर निकालूंगी। मम्मी कटोरी भर जाएगी, चमक चली जाती है दोस्तों। ला मैं उतारूं इसे अपनी ट्रिक से। मम्मी चमीटा भी बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी ट्रिक से। आजा दोस्तों, किस किस को खाना खाना है? तुम्हारे लिए क्या करूं? सिर्फ रोटी चुपड़ दो। तो घी गरम करना पड़ेगा। अरे तो वहीं के वहीं है। रोटी नहीं गरम करवाओगी, घी गरम करना पड़ेगा। कुछ तो गरम करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो अगर घी भी गरम नहीं करेंगे ना तो आपका दिमाग गरम करना पड़ेगा। समझो और समझाओ। क्या समझिए समझाए? दिन में मौज मनाओ, रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेरा ठंड की वजह से हाथ कप रहा है जी। क्या था, फिर से करना? क्या था ये, फिर से करना? मैंने कही मेरा हाथ कप रहा है तो मैंने कही ये तो उससे भी अच्छा था।
मम्मी सवेरे आप कैसी कर रही थी? भैया कौन सा गाना गा रहे थे? वो क्या नाम था उसका, जिस नहीं नहीं नहीं, कौन सा था एक और, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं। आपने किसी गाने को ऐसा रिएक्शन दिया था, देखो मैं आई, ये पता नहीं कैसा है, एकदम डरा दिया था मेरे को। दोस्तों हमारी मम्मी की आदत है, मात्र 1 घंटे पहले की बात है, मम्मी को अब याद ही नहीं। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, भूलने की बीमारी हो गई है। मैं हाल वही बात बोल लेती हूँ, हाल भूल जाती हूँ। और कुछ भी बात हो, यही नहीं कि किसी के बारे में, अपनी भी बात भूल जाती हूँ, कोई चीज रख के भूल जाती हूँ। दोस्तों किसी को पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अकहुआ के पत्ता निकाल के खा लीजिए। अकहुआ के पत्ता और खवाए दे रहे हैं, सो ना पागल हुआ तो यार। दोस्तों कितनी अच्छी अकल बता रहे हैं कि अकहुआ के पत्ता खाओ, इसी में खा लो तुम कटोरे में। आप भी तो लोगी। मैं तो थोड़ी सी इसी में रखा, आंवले का अचार निकालती हूँ। आंवले का अचार, आंवले का अचार 10 रुपए का बड़ा वो, बस इतनी सी सब्जी। ठीक है दोस्तों, चलो खा लो। देखो मेरे हाथ का डला हुआ आंवले का अचार, कितनी अच्छी खुशबू आती है। मम्मी के हाथ का डला हुआ है, यानी मम्मी ने इसको हाथ से डब्बे में कुड़ाया। मूली का और उसका अचार नहीं डाल पा रही हूँ दोस्तों, मंडी नहीं जा पा रही हूँ कि मैं मूली वगैरह ले आऊँ तो मूली का अचार डाल दूँ बच्चे के लिए। किसके लिए? रोज कहता है वो, मम्मी आपने मूली का अचार नहीं डाला, मम्मी आपने मूली का अचार नहीं डाला। चलो दोस्तों खाते हैं खाना। बातें तो होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तो दोस्तों छत पे चाय पी रहे थे हम और आयुष, पता नहीं कहाँ से ये मंजा इतना कट के आया एकदम से हमारे सिर के पास से, अब इतना समेट लिया है। वहाँ से भी कोई खींच रहा है, देखो। और दोस्तों इतना हमने लपेट लिया है, देखो वो आयुष लपेट रहे हैं, वो तो बच गए नहीं, हमारी गर्दन में ही फंसता आके। और हम यहीं खड़े चाय पी रहे थे। अब देखो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हो, कहाँ वो काली टंकी रखी है ना, वहाँ से अभी तक यहाँ तक दिख रहा है। इतना आयुष के हाथ में और इतना हमारे हाथ में, इतना लपेट लिया है हम लोगों ने। और कोई उधर से खींच तो रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं किसका होगा। आयुष इतना सारा मंजा, हाथ नहीं कट जाए बेटा, खींच लिया किसी ने? खींच रहा है, देखो टाइट नहीं दे रही आप। हाँ 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 टाइट हो रहा है। आदि को बुलाएं, आदि इधर आ जल्दी। अब आदि आ गई, तो पता ही नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है। इधर आ देख, संभल के, जीने पे मंजा है, मंजा है, मंजा ये तुम्हारी खोपड़ी पे देखो। इतना जे लपेट लिया, इतना जे आयुष तब से लपेट रहे हैं। कम से कम होगा भाई। और जे ले चलो गोंद और जे हल्दी, बहुत दूर से आया है जे कहीं से। वो तो हमारे खोपड़ी में भी गया था कि जे गोंद और जे हल्दी ले चलो बेटा, सीढ़ गई बिल्कुल, लपट गया। इतना मंजा आया है बेटा, इतना जे। और 3 जोड़े हुए मंजे, 3 जोड़े हैं, काला सा और ये रेड। देखो दोस्तों इतना मंजा। वहाँ से कोई खींच रहा था, वो तो मैंने खींच लिया। हल्दी और जे ले चलो बेटा, गोंद हमने सूखने रखी थी दोस्तों, आज हल्दी और गोंद हमने कहेंगे। और गोंद का तो हरीरा बनाऊंगी, इसलिए सूखने रखी थी थोड़ी धूप में, कल लाए थे इनके पापा। देखो दोस्तों मेहनत रंग लाई, तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ, जिसमें लाल भी है हरा भी है। बस क्या करेगा, तुम्हारी ढाक दी थी हमने तो चाय। काना से कहें, काना जे तुम आओ है बन जा, कभी कह देगा हाँ झूठी। अब तो उतर गया नीचे। तो मन्नी आंटी जी भी चाय पी रही हैं। सीताराम सीताराम सुनती रहती हैं आंटी। सीखो तो हम खुद के सीताराम सीताराम गाते रहते हैं अगर आते हैं तो। हसीना जुल्फ वाली कौन गाता है? ओ हसीना जुल्फ वाली। हाँ आज आयुष मेरे को जो मंजा देख के पुराना गाना ध्यान आ गया। ये वाला गाना तूने सुना है? तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ, संजय दत्त का है। मंजा देख के कैसे आता? ये हरी पीली चूड़ी, हरी लाल चूड़ियाँ दिख गई। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, चलो चलो दोस्तों ले चलते हैं।
चलो मिलते हैं फिर नीचे। तो और मेरे को तो हमारी मम्मी सेक रही हैं डोसा। दोस्तों जितना बहुत हल्का है बहुत। मैं सोचा था शाम को मम्मी कुछ और बनाएंगी अच्छा सा, लेकिन ये तो और अच्छा है, ये मेरी सोच से भी अच्छा निकल गया। देख लो दोस्तों, इतनी आड़त कर रही सब कुछ, और वे कह रहे हैं हमने सोची थी मम्मी शाम को कुछ अच्छा सा बनाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी सोच से भी अच्छा निकल गया। दोस्तों आप लोग भी आ जाओ डोसा खाने, गरम गरम डोसा चटनी के साथ। सामान नहीं बनाया है। आ जाओ खा लो डोसा, भले ही ना हो भरोसा। चटनी नहीं वो चटनी बनाई है क्योंकि जो दाल रखी थी दोस्तों आज सुबह की, अगर खाएंगे तो दाल के साथ खा लेंगे जो लोग, और नहीं खाएंगे तो चटनी के साथ में भी डोसा अच्छा लग गया। देखो तो हाँ 9 तरीके की चटनी बनी है, 9 तरीके की। दोनों तरीके। ये रहा मेरा डोसा, मेरा डोसा ये मेरे हक का है, मतलब मेरे नाम का मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर मेरे को डाल दिया। देखो मैंने कितने कितने आलू भर दिए। इतने आलू भी इट्स नॉट अच्छे। मम्मी एक मेरे लिए एक सादा वैसा डाल के कर दो, प्लेन डोसा। बिल्कुल दोस्तों आ जाओ आप लोग भी खा लो डोसा। खा लो। छोटे जरूर बना रहे हैं पर टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहे दोस्तों, आप लोग अगर खा के देखते तो कहते हैं कि हाँ डोसा में कोई कमी नहीं है। मम्मी मेरा हाथ मत चलाते ना। ये देखो मेरा डोसा, मम्मी ने मेरे लिए बनाया वो डोसा। मेरा डोसा तेरा डोसा थोड़ी ना बनाया। जाओ खा लो जाके। चलो दोस्तों खाते हैं। तो दोस्तों हम तो बना खा के बैठ गए हैं, डोसा पेट भर गया। हमारे आयुष ने भी खा लिया और आयुष अब चला रहे हैं लैपटॉप। कहाँ गए काय आदि है नहीं है आयुष भी। हाँ तो दोस्तों अब इनके पापा आएंगे, उनके लिए बनाएंगे और खिलाएंगे। तो इसी के साथ में मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, बाय।